नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा। आप हैं मेरे साथ प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर सेकंड में, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक बात बताएं, जो भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर का जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करता है, हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास रखा और उसमें से जो क्वेश्चन उसे अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, या उस क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, फिर आपसे पूछ लेगा। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। बस आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को बस पढ़िए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेते हैं, वहीं पे आपका 70% क्वेश्चन हो गया। बाकी कैलकुलेशन जितना तेज आपका होगा और जितना आप हमसे कैलकुलेशन सीख लेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4270 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताइए। हमें सेलिंग प्राइस बताना है कब, जब 40% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई एक वस्तु होगा जिसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 50% हानि पे जब बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 4270 रुपया में। और उसी वस्तु पे अगर हमें 40% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब कि अब हम कितने में बेचेंगे, 140% पे। कब, जब हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है 140% का वैल्यू क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, आपको आराम से समझिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार देख रहा होगा सेशन। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना, 100%। 50% हानि मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 50% हानि मतलब कि 50% पे बेच रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। 50% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4270 दिया गया है रुपया, बोलेंगे हाँ सर। अब उसी वस्तु पे 40% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 100 पे 40% का लाभ मतलब कि कितने में बेच रहा है, 140% में। तो हमें इसका वैल्यू बताना है। इतने लाइन का इतना ही मतलब है, ये वैल्यू दिया गया है, हमें 140% का वैल्यू बताना है। अब आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। हम आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, 1% निकालेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, निकाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों जगह 5 से विभाजित हो रहा है। आप बोलेंगे सर जीरो भी हटा सकते हो, लेकिन आप देखो 140 से 5 से 140 आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर 5 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 10%। अगर इधर 5 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 2 बचेगा 27, बचे 25, 5 चौका 20। 10% का वैल्यू कितना आया है, 854 आ गया है। 10 का ये कितना गुना, 14 गुना, 10 गुने 14 140%। तो 854 का भी 14 गुना करेंगे, ये क्या होगा, 854 गुना 14। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट गुने 2 डिजिट, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक बार ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, बोलेंगे 4 गुने 4 16, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। किस्मत आपका अच्छा है कि एक ही ऑप्शन में क्या है, यूनिट डिजिट 16 है, तो सही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेगा कि सर अगर 2 ऑप्शन में हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपको फिर पूरा करना पड़ेगा। और भी मेथड बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन में से ही एक सही होगा, तो ऑप्शन का भी आपको सहारा लेना है। हम इसी क्वेश्चन को कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे करेंगे, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए हमें जो 140% का वैल्यू आएगा, वो इस क्वेश्चन में हम किसी भी तरह जाएंगे तो 140% का वैल्यू इक्वल आएगा, बोलेंगे हाँ सर। तो हम इतना क्यों करें, हम इस सब को चीज को नहीं करेंगे। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए कि हम 140% का वैल्यू निकालना है, हमें 50% का वैल्यू दिया गया है। हम क्या करेंगे, 50 का 3 गुना करेंगे तो 150% पे पहुंच गए।
बोलेंगे हाँ सर। तो इसका भी 3 गुना कर लेंगे। आप ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 0, 7 तिया 21 का 1, 3 दूनी 6, 2 8 और 4 तिया 12। 150% का वैल्यू 12,810 आया है। आप बोलेंगे सर यहां से ये पता चल गया कि जो हमारा आंसर होगा वो 12,810 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें 150% का वैल्यू 12,810 आ रहा है, हमें बताना है 140% का। तो 12,810 से कम, ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है। अब 2 ही ऑप्शन बचा है। आपका डॉट क्लियर हो गया कि 2 ऑप्शन का अगर यूनिट डिजिट सेम होता तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं। अब ये बताइए कि हमें क्या बताना है? 40%। 150% का वैल्यू बताना नहीं है हमें। ये बताइए 140% बताने के लिए 150 में से कितना घटाएं? आप बोलेंगे 10%। अगर सर आप घटा दोगे, ये अभी आपको तो लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत पावरफुल है। 10% तो हमें इधर भी 10% का वैल्यू घटाना पड़ेगा। बोलेंगे ठीक है। अब आप यहाँ पे 10% का वैल्यू निकालने गए तो दोनों साइड 5 से भाग देना पड़ेगा। बोलेंगे सर अभी तो दिए थे, तो वो तो पिछले कॉन्सेप्ट पे था ना, अभी आपको क्या करना है? बोलेंगे सर 0 से 0 उड़ा देंगे तो 5% का वैल्यू 427। अगर 5% का वैल्यू 427 तो 10% मतलब 5 का डबल, तो 427 का डबल आराम से कर लेंगे। 400 का डबल 827 का डबल 54। ये आसान है डबल करना। तो क्या होगा? 854। हम अगर घटा रहे हैं तो इधर भी घटाएंगे। 0 में से 4 गया 6, आ गया यूनिट डिजिट। 10, 0 में से 5 गया 5, 7, 17 में से 8 गया 9, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे भी 1 बचेगा। तो 140% का वैल्यू कितना आएगा? 11,950। एग्जैक्ट आंसर आ गया। कैलकुलेशन का बर्डन भी आपके ऊपर में नहीं पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा। उसे 20 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता। व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ जा रहा है। किसका? व्हाइट बोर्ड मार्कर का। क्या क्या दिया गया है देखिए। सीता सोल्ड व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। अगर सेलिंग प्राइस को अगर हम 20% और बढ़ा दें, 20% 20 रुपया और बढ़ा दे, तो वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है? 15%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस व्हाइट बोर्ड का क्या होगा। आइए, कहीं पे भी आपको फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 10% के लाभ पे बेचे। कितने में बेचे होंगे? अगर कॉस्ट प्राइस 100% होगा तो आप बोलेंगे 110% पे बेचे हैं। कितने में बेचे हैं ये हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं उसे 100 रुपया में बेचे हैं। बोलेंगे हाँ सर, ये मान सकते हो। पहले से जब हम 20 रुपया अधिक में बेचे, मतलब x + 20, पहले से जब हम 20 रुपया अधिक में बेचे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? बोलेंगे 15% का। मतलब कि ये कितना हो गया? 115% का प्रॉफिट। मतलब जब हम x + 20 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितने % का प्रॉफिट होगा? 15% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब आप लोग यहां से एक बात बताओ कि ये जो इस दोनों का अंतर देख रहे हैं, ये जो 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ने से परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है? बोलेंगे कि पहले 110 था, अब 115 है। परसेंटेज में चेंज 5% का आ रहा है। हम बोले अगर 20 रुपया नहीं बढ़ता तो कितने में बेचा जाता? बोलते तब उसे 110% पे बेचा जाता, मतलब 10% का प्रॉफिट होता। 20 रुपया बढ़ने के कारण परसेंटेज में कितना चेंज आया है? 5% का। कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% माने थे। 5% का कितना गुना? 20 गुना। तो 20 का भी 20 गुना कितना होगा? 400। ये कितना है? 400 रुपया। सही आंसर। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 400। अब एग्जाम में आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है? जब यहां पे दे दे, इस क्वेश्चन के पैटर्न को देख लीजिए। बोले 20 रुपया अधिक है या 20 रुपया कम है, लेकिन यहां पे देखिए एक बार वो क्या कर रहा है? लाभ। यहां पे क्या कर रहा है? लाभ प्रॉफिट में बेच रहा है, और यहां पे भी प्रॉफिट में बेच रहा है।
मान लीजिए दोनों जगह प्रॉफिट होता, हम प्रॉफिट को इंडिकेट करें प्लस से, मतलब एक जगह भी प्रॉफिट होता दूसरे जगह भी प्रॉफिट होता, तो हम दोनों प्रॉफिट का अंतर ले लेते, मतलब घटा देते। 15 और 10 का अंतर बोल रहे हैं, आप ये मत बोलना कि सर 10 में से 15 घटाएंगे कि 15 में से 10 घटाएंगे, आप इसका अंतर लीजिए, इसके बीच का गैप कितना है, 5 है, हम घटा देंगे। मान लीजिए दोनों जगह पे हानि होता, फिर भी घटा देते, एक जगह लाभ होता और एक जगह हानि होता, तब हम जोड़ देते। ये समझिए, हम यहां से डायरेक्ट मौखिक कर सकते थे। इस दोनों का अंतर कितना है, 5%, और जो अंतर होगा उसी का वैल्यू क्या दिया गया है, 20 रुपया। अगर 5% का 20 रुपया है, 100% कॉस्ट प्राइस मानते हैं, इसका 20 गुना तो इसका भी 20 गुना, कितना, 400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बस हम लोग जितने भी अच्छे टीचर है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन को आप पढ़िए। आप कहीं पे भी क्लास करते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे साथ कर रहे हैं, कहीं पे अगर आप कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होंगे तो बोलते होंगे टीचर कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्यूशन पे बाद में ध्यान देना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक वस्तु 14% की हानि पर बेची गई, यदि इसे रुपया में बेचा गया था तो 756 अधिक, तो क्या दिया गया, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 40% इफ इट वॉज सोल्ड फॉर RS 756 मोर। देखिए आर्टिकल सोल्ड है, लॉस कितना, 14% के लॉस पे बेचा जा रहा है। अगर उसी आर्टिकल को अगर हम 756 अधिक में बेचें तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 7% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, CP 100% पूछा जा रहा है। अब क्या आप इसको एक बार मौखिक कर सकते हैं कि सर देखो यहां पे लॉस परसेंटेज क्या दिया गया है, माइनस का, लॉस मतलब माइनस, यहां पे गेन मतलब प्लस, तो दोनों जगह अलग अलग है तो जुड़ेगा, तो 14 और 7 कितना होगा, 21% होगा। दूसरा क्वेश्चन है, समझिए, 21% का वैल्यू 756 दिया गया है, लेकिन आप अगर पहले क्वेश्चन में नहीं समझे तो कैसे करेंगे, बोलेंगे कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग 100% मानते हैं तो 14% लॉस मतलब कितने में बेच रहा है, 86% में। इस 86% का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं X रुपया में बेचा होगा, बोलेंगे हाँ। जब 756 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, मतलब जितना पहले बेच रहे थे उससे 756 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया गया, चेंज कर दिया गया। देखिए हिंदी वाले, देखिए, एक वस्तु 14% के हानि पे बेची गई, यदि उस वस्तु को 756 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 7% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब हमें कितने का लाभ हो रहा है, 107% का लाभ, 7% का हो रहा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 107%। फिर वही क्वेश्चन, ये बताओ यहां पे कितना बढ़ रहा है, बोलेंगे 756 बढ़ रहा है। 756 बढ़ने के कारण परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, इस दोनों का अंतर कितना होगा, 14 और 7 21, तो 21% का वैल्यू कितना, 756 होगा। तो हम इतना आप क्यों लिखेंगे बार बार, 86 में से 107, सीधे नहीं बोलेंगे, दोनों जगह पे, एक जगह देखो हानि मतलब कि माइनस है, एक जगह लाभ मतलब प्लस है, लॉस मतलब कि निगेटिव, गेन मतलब प्रॉफिट, और दोनों जगह साइन अलग अलग है, अपोजिट है, तो जोड़ेंगे तो इसको हटा के हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 21% का वैल्यू कितना दिया गया है, 756 दिया है। हमें बताना कितना है, 100% का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, बोलेंगे हाँ सर। आप अगर इसको काटोगे, 21 है, पहले 7 से काट लो तो क्या होगा, 7 तिया 21, 3% का वैल्यू कितना आया, 7 से काटेंगे एक बार में 0, ये कितनी बार में जाएगा, बोलेंगे 68 56, 3% का वैल्यू कितना, 108। अब देखो यहां से आप 1% निकालोगे, मुश्किल होगा, हम यहीं से बोल देते आपको 26 गुना है, नहीं, हम क्या 3% से फिर 1% निकालेंगे, हम क्यों निकालें, हमें तो रिश्ता बनाना है, किसके साथ अभी रिश्ता काम आ रहा है, 3% का ये कितना गुना है, बोलो ना,
36 गुना है, तो 100% का भी ये क्या होगा 36 गुना। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3600 रुपया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, मजा आएगा। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया गया एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन करके बताइए इस क्वेश्चन को। देते हैं आपको 30 सेकंड का समय, बताइए। बोल दूं, बोलेंगे सर 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% मानते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 110%। बोलेंगे हाँ सर। 110% का वैल्यू कितना दिया गया है 2200 रुपया दिया है। बोलेंगे हाँ सर। अगर उसी वस्तु को 2600 रुपया में बेचें तो कितने का लाभ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कितने का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस 100% माने हैं। बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहां से आप 1% निकाल के वैल्यू निकाल लोगे। कॉस्ट प्राइस पहले ये नहीं निकालना कॉस्ट प्राइस, आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं, देखो 2200 रुपया का तो हमें ये पता है कि 110% है। 2600 का बताना है, मतलब 2200 में हम कितना जोड़ेंगे तब 2600 आएगा। 400 जोड़ेंगे। हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि कितना रुपया जोड़ेंगे, हमसे तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो ये बताइए 400 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, बोलो ना। अब बोलोगे सर देखो चुपके हम एक काम करते हैं, 11 से इसको काट देंगे तो 10% का वैल्यू 200 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। 10% का वैल्यू आप लोग क्या सोचोगे सर यहां पे क्या कैसे काटते हैं। ये देखिए जब हम इसे काटेंगे तो क्या होगा 11 से ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 10% का वैल्यू। 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। अगर 10% का वैल्यू 200 है तो 400 का वैल्यू कितना परसेंट होगा, 200 का वैल्यू 10%, इसका डबल तो ये क्या हो जाएगा 20%। ये कितना हो जाएगा 20% हो गया। बोलेंगे हाँ सर। अब बताइए इधर जोड़ेंगे तब 26 तो 110 में अगर 20% जोड़ेंगे तो क्या होगा 130%। कॉस्ट प्राइस 100 से कितना ज्यादा है 30% ज्यादा है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहीं पे आप इसी क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों जगह सेलिंग प्राइस ही दिया गया हो, कैसे करेंगे ये भी आप सीख लीजिए। एग्जाम में आपको हर मेथड आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा। ये क्या हो गया है, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसा क्वेश्चन वैसा आपका सॉल्यूशन होगा। कैसे करेंगे देखिए, हमें दिया गया पहले वो 2200 रुपया में बेच रहा था, अब वो 2600 रुपया में बेच रहा है। अगर हम रेशियो पूछे तो क्या होगा, बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो सर काट दो। इसको 2 से काटो तो कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा 13 बार में जाएगा। रेशियो कितना 11 रेशियो 13। ये कितने में बेच रहा था 110% का लाभ, मतलब कि 110 में बेच रहा था, तब 10% लाभ हो रहा था। सीपी हम 100% माने थे। इसका वैल्यू हमें बताना है। आप बोलोगे सर देखो ना ये 11 का ये 10 गुना है, इसका भी 10 गुना कितना होगा 130%। कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं, 100% से कितना ज्यादा 30% ज्यादा। प्रॉफिट कितना 30% का। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से
आप अपना कैलकुलेशन करो और वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा। दिया गया एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणाम विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे करेंगे? हर एक जगह देखिए सेलिंग प्राइस अभी आपको दिया जा रहा है, 12% का लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% मानेंगे तो 112% का वैल्यू कितना दिया गया है? 336 दिया है बोलेंगे हाँ सर। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जा रहा है, मतलब पहले 12% होता था, अब लाभ कितना हो रहा है? घट के 9% हो गया है। तो 12 में से 9 नहीं घटाएंगे। पहले अगर 12% लाभ हो रहा था तो अब लाभ घटा है और घट के कितना हो गया? 9%। मतलब कि अब हमें उसे कितने में बेचना है? 9% का लाभ हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर बहुत आसान है, रिश्ता देखो ना, अगर कभी हमें ऊपर से नीचे का रिश्ता आसान होगा तो हम ऊपर से नीचे का रिश्ता कर लेंगे, और कभी ऐसा रिश्ता पसंद आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। यहां पे देखो ये इसका कितना गुना है? देखो 12 तिया 36 होता है और 1 गुने 3 गुना है, तो इसका भी क्या होगा? 3 गुना। 9 तिया 27, 3 गुने 1 327 आया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन में हम बताएं, जो हम ये आपको कर रहे थे कि ये गुना करके देखो, रिलेशन देखो, जो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, अभी हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन खतरनाक दिखाएंगे ना जो मचा हुआ है बवाल। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यही थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन का अप्रोच अगर अच्छा रखोगे तो कर लोगे। देखो 112% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 336 दिया है। बोलो हाँ सर। हमें 109% का वैल्यू बताना। 109% अगर 9% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? बोलेंगे हाँ सर। आप हमें एक बात बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, 112% हमें पता है। हाँ सर। हम 112% से 109% लाना चाहते हैं। इसका मतलब कि अगर हम इसमें 3% का वैल्यू घटा देंगे तो 109% आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। इधर भी 3% का वैल्यू घटाना पड़ेगा। 1% 3 तो 3% कितना? 9। यहाँ पे कितना बड़ा डाटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 336 में से 9 घटाएंगे क्या होगा? 327। आंसर फिर भी वही आएगा मेरे दोस्त। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए एक बार। दिया गया एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% घाटे पर बेची। अगर उसने इसे 1056 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का मुनाफा होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे। आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बोलोगे सर 17% का घाटा मतलब कि माइनस, 5% का मुनाफा मतलब कि प्लस। तो ये जो वैल्यू दिया गया दोनों जगह साइन अलग अलग है। तो 17 और 5 कितना होगा? 22। 22% का वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे 1056, यही होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? 100% का वैल्यू। ये देखिए 11 का विभाज्यता का नियम पता है ना, क्योंकि हम इसलिए 11 का विभाज्यता का नियम डायरेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि हमें यहां पे दिख रहा है 22। एक बार इसे कोशिश कर रहे हैं चेक करने का, अगर 11 से नहीं तो 2 से तो काट ही लेंगे। ये देखिए अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, उसका डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 6 और 0 6, 5 और 1 6, 6 में से 6 गया 0। हाँ जी, 11 से कट रहा है दोनों जगह। तो ये क्या होगा? 11 दूनी 22। 2% का वैल्यू कितना होगा? इधर काटेंगे 11 नंबर 99। यहां पे क्या बचेगा? 11 से काटेंगे 99 चला गया, यहां पे क्या बचेगा? 6। 11 छक्का 66। 2% का ये कितना गुना है? 50 गुना है। तो 96 का भी 50 गुना करेंगे तो 96 गुने 50
और जिसको थोड़ा सा, ये देखिए आगे ना 2 अंकों ने 2 डिजिट, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आप अगर मन ही मन में इसमें 2 से गुना कर लेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 50 गुने 2, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 2 जीरो चिपका देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 96 का आधा 48, 50 दूनी 100, आंसर क्या होगा 4800। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए करिए ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको समझना है और एक बार करना है। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का नया मूल्य बताइए। क्या नया विक्रय मूल्य बताइए, सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? आ रहा है क्वेश्चन। आप सबसे पहले ये देखोगे, सर देखो ना, यहां पे क्या हो रहा है, 16% कम मूल्य पे बेच रहा है, मतलब कि लॉस पे हो रहा है, और यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है बोलेंगे हाँ। तो 16% और 15% अंतर क्या है, अपोजिट साइन है, तो इसका क्या होगा, जोड़ेंगे 15 16 31%। 31% का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 192.2, यही होगा, बोलेंगे हाँ। लेकिन सर हमें क्वेश्चन है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, पता है आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए तो। देख रहे हैं बच्चे, रट लिए, अब यहां से वो 100% निकालना शुरू कर देंगे। नहीं जी नहीं, देखो क्वेश्चन क्या बोला, पहले आराम से समझो। ये जो बोल रहा है ना, वस्तु का नया विक्रय मूल्य, वो हमसे पूछ रहा है 115% का वैल्यू बताना। ऐसा क्यों, समझो। क्रय मूल्य 16% कम, मतलब कि 84% में जब बेच रहा है, मान लेते हैं एक्स में बेचा है, ये उसका क्या था, एसपी ओल्ड था। जब वह 192.2 रुपया अधिक में बेचा पहले से, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 115%। यहां पे लिखे 115% का लाभ, नहीं 15% का लाभ। तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया, न्यू हो गया। पहले सेलिंग प्राइस ये दिया गया है, ये अब ये हो गया। कब, जब 192.2 रुपया में बेचा। मान लो ऐसा सोचो, 2 कस्टमर है, एक कस्टमर आया, उसे वो 100 रुपया में बेच दिया, उसको नुकसान हो गया, कितने का, 16% का। अब वो क्या किया, एक दूसरा कस्टमर आया, उसे जितने में पहले वाले को बेचा था, उससे 192.2 रुपया अधिक में बेचा। तो वो जब कैलकुलेटर निकाला तो देखा कि अच्छा, हमें 15% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, वस्तु का नया विक्रय मूल्य, पहले यह था, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये था। हमें 115% का वैल्यू बताना है, 115% का वैल्यू बताना है, कितना होगा बताओ। आप बोलोगे सर 31 क्या है, एक प्राइम नंबर जैसा दिख रहा है ना। हाँ सर, काट के देखते हैं। 31 का टेबल आप लोग को याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे याद करोगे, गुना करो ना। 31 पच्चा कितना होगा, बोलोगे 155, 192 से ज्यादा है। 31 छक्का कितना होगा, 186। अगर इससे काटेंगे, यहां पे अगर 31 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 31 छक्का 186। यहां पे क्या बचेगा, 4 2 6, 6 बच गया, दशमलव को छोड़ो अभी, तो 62 हो गया। 31 दूना 62, दशमलव का एक डिजिट है तो यहां पे डाल दिए। 1% का वैल्यू 6.2 है। इसका ये कितना गुना है, 115 गुना।
ये भी क्या होगा 115 गुना, इसका भी हम 115 गुना करेंगे, क्या होगा 6.2 होगा। मामला फंस गया फिर कहां पे सर, गुना कैसे करें हम लोग, गुना कैसे करें, मामला ये फंस रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि 115 गुने 6.2 करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हम 115 को मन ही मन में अगर 100 प्लस 15 में बांट दे तो ये क्या होगा 620 जमा 15 गुने 6.2, ये भी आप मन में कर सकते हैं। तो 620 प्लस 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 620 प्लस 93। आप आराम, हम क्या किया इसको बता रहे हैं। 115 को हम तोड़ दिए 100 प्लस 115 को हम इतना लिख सकते हैं 100 प्लस 15 गुने 6.2। अब 100 गुने 6.2 तो क्या होगा 620, 15 गुने 6.2 क्या होगा 15 छक्का 90, 90 हो गया, 15 दूना 30, अगर 2 से करते तो 30 होता, 0.2 कर रहे तो 1 जीरो हटा देगा, तो 3 बचा, तो 90 और 3 93। तो इसका वैल्यू क्या होगा 93। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 713। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करिए, बहुत ही आसान है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से सॉल्व करिए, तो हर स्टूडेंट कितना टाइम लगता है बताइए। तो क्वेश्चन में देखिए, एक टीवी सेट को 16,800 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। देखो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर देखो 16,800 रुपया दिया गया, किसका 20% प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए, तो 120% का वैल्यू दिया गया है। बोले हाँ सर, वहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर वो कॉस्ट प्राइस में 20% बढ़ा देंगे तो नया कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और उस कॉस्ट प्राइस पे हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मतलब फिर हम 120% का वैल्यू निकालेंगे। यही सोच रहे हैं, बोलेंगे हाँ। लॉजिकली सोचो ना, 20% का लाभ होता है, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हो सर कि ये जो 16,800 है यही आपका नया कॉस्ट प्राइस है, यही आपका नया कॉस्ट प्राइस है। बोलेंगे हाँ सर। हमें क्या बताना है 20% लाभ मतलब कि 120% में बेच रहे हैं, कितना होगा। अब देखो एक बात बताएं, कैलकुलेशन हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, आप यहां से 1% का वैल्यू निकालोगे तो 168 आएगा। 120% मतलब 168 इंटू 120 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम क्या बोले कि कुछ नहीं मत करो, 100% तक का वैल्यू हमें पता है, अगर हम इसमें 20% और जोड़ देते हैं ये 120% हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसे कैसे आप जोड़ लोगे, इधर भी 20% का वैल्यू जोड़ो। ठीक है भैया, ये बताओ 100% बराबर 16,800, तो 10% क्या होगा 1680, और 1680 अगर 10% है तो 20% कितना होगा 1600 का डबल 3200 और 80 का डबल 160, तो 3200 प्लस 160 कितना होगा 3560 हो जाए। जोड़ेंगे तो 0 6 8 3 11 6 3 9 1 10 और 20 20 160। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपको बस लगेगा सर ये बीच का मामला कैसे गंभीर हो गया, पता है आप इसीलिए बोलते हैं बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लेंगे। क्या पता है, एग्जाम्पल से समझाइए, इसी क्वेश्चन से समझा लेते हैं, या रुकिए यही क्वेश्चन है ना। बोलेंगे हाँ सर, इस क्वेश्चन को हम आपको चाहते हैं कि समझा दें। आंसर आ गया है, बोलेंगे हाँ सर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है, मतलब ये वैल्यू कितना दिया गया है 120%। आप ऐसे निकालते 120% का वैल्यू दिया गया कितना 16,800 दिया है। बोलेंगे हाँ सर, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, मतलब 100% निकालना पड़ेगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। अब वो मत करो, यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 20% घटा देंगे
तो कितना होगा? हम देखेंगे 10% ये 12 से भाग देंगे तो 1400 आ रहा है। बोलेंगे हाँ सर। 10% बराबर 1400, तो 20% कितना? 2800। तो ये 2800 इसमें से घटा देंगे। ये क्या आया? 14,000 आ गया। ये हमारा क्या आया है पता है? कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि उत्पादन लागत हम 100% निकाल लिए हैं, अब 100% पे फिर हमें क्या करना है? 20% बढ़ाना है। मतलब अगर हम इसमें 20% बढ़ा रहे हैं, जब हम इसमें 20% बढ़ा रहे हैं, हम कितने पे पहुंच गए हैं? 120% पे। ये हमारा नया सीपी हो गया है। और ये 120% मतलब 20%, 100% इतना है। अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना? मतलब कि 10% 1400, तो 20% कितना? 2800। बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 16,800 आ गया। ये क्या आया है? नया सीपी आया। ये क्या आया है? नया सीपी आया है। और ये 120% हम आपको समझाने के लिए ये नया सीपी आया है, और सीपी को हम लोग 100% मानते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया गया 100% का वैल्यू, मतलब नया सीपी जो है ये कितना है? 16,800 है। तो हमें किसका बताना? ताकि 20% का लाभ हो, तो हमें ये बताना है सेलिंग प्राइस कब? जब हमें 120% का लाभ होगा। नया सीपी पे बोला जा रहा है। 100% का वैल्यू 16,800 है। 120% का वैल्यू क्या होगा? अब ये तो आप लोग निकाले थे, कितना? 20,160। इतना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये समझ लेते 20% लाभ, मतलब ये जो वैल्यू है वो 120% का दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100%। 100% वो है, 120% ये है। सीपी 100 आ गया, 100%। फिर उसमें अगर हम बढ़ा रहे हैं 20%, तो 120% हो जाएगा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया। 120% का वैल्यू 16,800। और यही हमारे लिए क्या है? नया सीपी। उस पे हमें 20% का वैल्यू निकाल देना है। करिए क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए तो क्वेश्चन को। देखिए, जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? बोलते सर हम इसे चुटकी में उड़ा देते अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता तो। आप चुटकी में अभी भी उड़ा सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, अगर आप बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो। अगर यहीं पे 10% होता तो आप बोलते सर 10% का हानि मतलब 100 में से हम 10 घटाते, 90% का वैल्यू दिया गया है, यही दिया गया है। हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे। कॉस्ट प्राइस 100% में से अगर हम 16 सही 2/3% घटा दें, 16 सही 2/3% घटा देते हैं। हम आपको एक बात बताए हुए हैं, आप आराम से इस चीज को देखिए कि जब आपको कोई इंटीजर में से मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो, कैसे घटाएंगे? यहाँ पे जो वैल्यू है ना 16 है, तो 16 से एक ज्यादा लो। 100 में से अगर 17 घटाएंगे तो कितना होगा? 83, 83। और नीचे जो वैल्यू है वही लिखो। 3 में से 2 गया 1। तो जब 100% में से 16 सही 2/3% घटाएंगे तो कितना आएगा? 83 सही 1/3%। ये वैल्यू क्या दिया गया? 83 सही 1/3% का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 480 है। हमें बोला उसी वस्तु को 8 से इतना का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? बताइए। 8 से 1/3, कॉस्ट प्राइस 100%, तो कितने में बेचना है? 108 सही 1/3% पे। उसका पूछ रहा है मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या था बताइए। इसीलिए हम बार बार फर्स्ट ही क्लास से हम आपको टुकड़ों में तोड़ना बता रहे हैं। यहाँ पे मामला फंसता आपका। आप एक बात बताइए कैलकुलेशन के हिसाब से, ये बताइए 83 सही 1/3 में कितना हम जोड़े कि
108 से 1/3, 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है। 83 और 108 का अंतर कितना है? 25। मतलब इसमें अगर हम 25 जोड़ देंगे, मतलब 25% जोड़ेंगे तो 108 से 1/3% का वैल्यू आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। आप बोलोगे सर 108% तो ले आए, लेकिन यहाँ पे बताओ ना 25% का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे, 83 तिया कितना होता है? 3 तिया 9, 8 3 24, 249, 249 प्लस 1 250, 250/3% का वैल्यू कितना दिया गया है? 480 दिया गया। अगर हम 0 से 0 काट लें, ये जो नीचे 3 है, 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 25% बराबर क्या होगा? 48 गुने 3 हो जाएगा। तो 25% बराबर क्या होगा? 48 गुने 3 कितना होगा? 144। जोड़ेंगे 0 और 4, 4 8 4 12, 4 1 5 1 6, 624। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। बस आप इस लाइन में कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपका इसीलिए बोला जाता है स्ट्रांग होना चाहिए। सीखिए, करिए। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है। इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए, कमेंट में मत बताइए आप लोग, बोलेंगे सर लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी कमेंट में करवा रहे हैं। करिए। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। इसे इतना अधिक में बेचने पर, ये तो आपको पता चल गया कि वो वाला फर्स्ट वाला केस है। यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, तो इस दोनों का अंतर होगा। अंतर कितने का होगा? 26 और इसका 14%। 14 या कितना? 15%। 15% का वैल्यू कितना दिया गया है? 2250। हमसे बोला जा रहा है कि यदि यह वस्तु 12% लाभ पे बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। आप लोग बोलेंगे सर पहले 15% से हम 100% निकाल लेते हैं, तो फिर वहां से हमें 20% लाभ, 12% लाभ कमाने के लिए मतलब 112% का वैल्यू निकाल लेंगे। यही करेंगे। क्यों करना है? जब 15% दिया है 112% निकाल लो, सीधा निकाल लोगे, छोड़ दें। एक और आप निकाल लो, सोचो कि आप इसमें क्या करोगे। आप एक बार इस क्वेश्चन को सोचो कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे पता है? हम मन में सोचेंगे हमें 112% चाहिए। ठीक है भैया, 15 सत्ता कितना होता है? 105। हम इसका 7 गुना कर देंगे, 105% का वैल्यू आ जाएगा। आ जाएगा। ये कितना आएगा? 7 से करेंगे तो 0। 25 सत्ता कितना होता है? 175। यहाँ पे 75 लिखे, हासिल 1। और ये क्या हुआ? 7 दूनी 14 और 1 15, 15,750 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? 105% का वैल्यू आ गया। इससे हमें एक बात ये क्या पता चला, पता है कि जो आंसर होगा वो 15,700 से अधिक आएगा। तो एक ही ऑप्शन कट पाया है। अब ये बताओ इसमें हम कितना जोड़ें कि 112% आ जाए। 5 में अगर हम 7% और जोड़ देंगे तो 112% आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। तो ये बताओ, ये तो दिख ही रहा है ना कि 1% बराबर कितना है? 150। देखो यहाँ पे आसान है लेकिन फिर भी है। 112 गुने, आपको 112% निकालना चाहते हैं, 112 गुने 150 करना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता। आप यहाँ पे सीधा 1% 150 तो 7% कितना? 15 सत्ता 105, 1050, 00 7 1 8 6, 16,800। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से करना,
या किसी क्लासमेट को देना। एक बार इसे क्वेश्चन को करो तो देखना वो कैलकुलेशन कैसे करता है। ये जो 112 गुने 150 करता ना, ये पता नहीं किस तरह से करता, कैलकुलेशन वहां पे फंसता। एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस के क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।